हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम समझेंगे एआई, मशीन लर्निंग और जनरेटिव एआई के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एम्बेडिंग को। अगर आप बिगिनर हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें एम्बेडिंग को एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। एम्बेडिंग क्या होता है? एम्बेडिंग के एक प्रोसेस है जिसमें टेक्स्ट, इमेज या किसी भी डेटा को नंबर्स, वेक्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसके मीनिंग समझ सके और उससे कंपेयर कर सके। कंप्यूटर ह्यूमंस के तरह वर्ड्स के मीनिंग नहीं समझता। कंप्यूटर के लिए डेटा को नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना जरूरी होता है। इसीलिए एम्बेडिंग की हेल्प से हमें ह्यूमन लैंग्वेज को एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं जिससे एआई मॉड्यूल्स इजीली प्रोसेस कर सके। इसके हम रियल एग्जांपल देखते हैं, समझते हैं। एम्बेडिंग को एक लाइब्रेरी की तरह समझो। लाइब्रेरी में बुक्स को रेंडमली नहीं रखा जाता। सिमिलर टॉपिक की बुक्स को पास पास रखा जाता है, जैसे कि एआई बुक्स एक जगह, प्रोग्रामिंग बुक्स एक जगह, हिस्ट्री बुक्स एक जगह। एम्बेडिंग भी कुछ ऐसे ही काम करता है। सिमिलर इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकली स्पेस में पास पास प्लेस करता है। एम्बेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। एम्बेडिंग के यूज बहुत सारे एआई एप्लीकेशन में होता है, जैसे कि सर्च इंजन, रिकमेंडेशन सिस्टम, चैटबॉट, रैग, इमेज रिकग्निशन, टेक्स्ट सिमिलरिटी चेकिंग। रैग सिस्टम में एम्बेडिंग कैसे काम करता है? रैग सिस्टम में डॉक्यूमेंट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। यूजर के क्वेश्चन को भी एम्बेडिंग में कन्वर्ट किया जाता है। सिस्टम सिमिलर मीनिंग वाले डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं। इसीलिए रैग एप्लीकेशन में एम्बेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अब देखते हैं टेक्स्ट को वेक्टर में कन्वर्ट क्यों किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट एआई, मशीन लर्निंग एंड जनरेटिव एआई और रैग सिस्टम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कंप्यूटर टेक्स्ट को डायरेक्टली नहीं समझता, हमें ह्यूमंस इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि किंग और क्वीन वार के रिलेशन है, डॉग और कैट दोनों एनिमल्स है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये सिर्फ कैरेक्टर है। जैसे कि KING, किंग, क्वीन। कंप्यूटर को वर्ड्स के एक्चुअली मीनिंग नहीं पता होता है, इसीलिए हमें टेक्स्ट को एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है जिससे मशीन प्रोसेस कर सके। जैसे इसके सॉल्यूशन है कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू वेक्टर। वेक्टर बेसिकली नंबर के एक लिस्ट होती है, जैसे कि टेस्ट में लिखा होता है आई लव माई डॉग, कन्वर्ट इनटू 0.23, 0.67। ये एक नंबर्स टेस्ट के मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब एआई इन नंबर को एनालाइज करके समझ सकता है कि कौन सा टेस्ट किसी टेस्ट के सिमिलर है। अब देखते हैं कोसाइन सिमिलरिटी। ये एक लर्निंग, एम्बेडिंग और रैग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एआई मशीन में। कोसाइन सिमिलरिटी क्या होता है? कोसाइन सिमिलरिटी एक मेथड है जिससे हमें दो वेक्टर के बीच सिमिलरिटी, कितना सिमिलर मीनिंग है, मेंशन करता है। जब हम टेस्ट को एम्बेडिंग के थ्रू वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो कोसाइन सिमिलरिटी बताता है कि दो टेस्ट के मीनिंग कितना क्लोज है। सोचो एक मैप है, दो लोग अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके एंगल छोटा होगा। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल बड़ा होगा। कोसाइन सिमिलरिटी भी वेक्टर के बीच के एंगल को मेजर करता है। जैसे सेम डायरेक्शन सिमिलर मीनिंग, डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट मीनिंग। इसके बाद हम देखेंगे वेक्टर सर्च को, जो एआई, जनरेटिव एआई, रैग सिस्टम और मॉडर्न सर्च इंजन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेक्टर सर्च क्या होता है? वेक्टर सर्च एक टेक्निक है जिसमें हम डेटा को वेक्टर्स, नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके मीनिंग के बेसिस पर सिमिलर इंफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। ट्रेडिशनल सर्च में कंप्यूटर एग्जैक्ट कीवर्ड्स मैच करता है, लेकिन वेक्टर सर्च में कंप्यूटर वर्ड्स नहीं बल्कि मीनिंग, सिमेंटिक सिमिलरिटी को समझता है। सोचो एक लाइब्रेरी में आप लाइब्रेरियन से पूछते हो कंप्यूटर के बेसिक वाली बुक चाहिए, तो लाइब्रेरियन सिर्फ टाइटल में कंप्यूटर वर्ड नहीं देखता, वो समझता है कि आपको बिगिनर कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। वेक्टर सर्च भी एग्जैक्टली यही करता है, मीनिंग के बेसिक पर इंफॉर्मेशन फाइंड करता है। अब हम बात करेंगे लास्ट में
क्रोमा डीबी को, जो एआई जनरेटिव एआई और रैग एप्लीकेशन में बहुत पॉपुलर वेक्टर डेटाबेस है। क्रोमा डीबी क्या होता है? क्रोमा डीबी एक ओपन सोर्स वेक्टर डेटाबेस है जिसमें हम एम्बेडिंग्स वेक्टर को स्टोर करके सकते हैं और सिमिलरिटी सर्च कर सकते हैं। इसके हम सिंपल शब्दों में देखते हैं। क्रोमा डीबी एआई को रिलेवेंट इंफॉर्मेशन क्विकली फाइंड करने में हेल्प करता है। प्रॉब्लम क्या थी? जैसे कि मान लो आपके पास 10,000 डॉक्यूमेंट है। अगर यूजर क्वेरी करता है हाउ टू ट्रेन ए डॉग, तो हमें क्विकली फाइंड करना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट इस क्वेश्चन के सबसे क्लोज है। नॉर्मल डेटाबेस में हमें कीवर्ड सर्च करते हैं, लेकिन एआई एप्लीकेशन में हमें मीनिंग बेस्ड सर्च चाहिए। यही काम क्रोम डीबी करता है। क्रोम डीबी कैसे काम करता है, चलिए शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है, टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करता है, वेक्टर को क्रोम डीबी में स्टोर करता है, यूजर क्वेरी सर्च करता है। क्रोम डीबी का काम है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्राइव करना, सिमिलर इंफॉर्मेशन फाइंड करना, एलएलएम को यूजफुल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना। क्रोम डीबी के फीचर्स जैसे कि ओपन सोर्स है, इजी टू यूज है, पाइथन के साथ इजीली इंटीग्रेट होता है, एम्बेडिंग स्टोर कर सकता है, सिमिलरिटी सर्च सपोर्ट करता है, रैग एप्लीकेशन के लिए यूजफुल है। इसके लिए हम एक एग्जांपल समझते हैं। सोचो एक लाइब्रेरी है, बुक्स के अंदर के कंटेंट एक स्पेशल नंबरिंग सिस्टम के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है। जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, लाइब्रेरियन मीनिंग समझकर रिलेटेड बुक्स निकल देता है। क्रोम डीबी भी एआई के लिए एक स्मार्ट लाइब्रेरी की तरह काम करता है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।